नमस्ते मित्रों। आज हम एक ऐसी गहराई में उतरने वाले हैं जो आपके जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात। आज की ये चर्चा कोई मामूली जानकारी नहीं है। ये हमारी आत्मा के उस सच से जुड़ी है जिसे हम अक्सर भागदौड़ में भूल जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ते हैं या स्किप करते हैं तो याद रखिए कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अगर आपने कोई भी हिस्सा मिस किया तो इसका आपकी सोच पर उल्टा या नकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि ये बातें एक चेन की तरह जुड़ी हुई हैं। इसलिए खुद को शांत करें और अंत तक मेरे साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पुराने दोस्त से मिले हों और आपको लगा हो कि वो शरीर से तो बड़ा हो गया है पर उसकी रूह आज भी उतनी ही ताज़ा और जवान है। वहीं दूसरी तरफ शायद आपने किसी 20 साल के युवक को देखा हो जो अंदर से पूरी तरह थका हुआ और बुझा हुआ महसूस करता है। ये जो फर्क है ना, यही आज का हमारा विषय है। अगर आपने कभी जीवन के इस भारीपन को या किसी बदलाव के डर को महसूस किया है तो अभी कमेंट में लिखिए आई फील इट। जब आप ये लिखते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं कि आप सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। चलिए अब गहरे उतरते हैं। असल में असली जवानी चेहरे की चमक में नहीं बल्कि हमारी प्राण शक्ति में छिपी होती है। एक ऐसी प्राण शक्ति जो कभी फीकी नहीं पड़ती। और इसका सबसे बड़ा राज ये है, एक युवा आत्मा कभी भी मृत्यु से नहीं डरती। वो इसलिए नहीं डरती क्योंकि उसे अपने भीतर के गहरे स्तर पर यह एहसास होता है कि मौत कोई अंत नहीं है, कोई गायब हो जाना नहीं है, बल्कि ये तो एक पवित्र रूपांतरण है, एक रूप से दूसरे रूप में जाने का सफर। जैसे भगवान शिव विनाश और सृजन के देव हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी पुरानी खाल छोड़कर नया रूप धारण करती है। आजकल हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो वक्त से लड़ने में पागल हुआ जा रहा है। हम अपना पैसा, अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ इसलिए बर्बाद कर रहे हैं ताकि हम समय के निशानों को छुपा सकें। हम हर झुर्री, हर सफेद बाल और हर बीतते साल से ऐसे डरते हैं जैसे हम किसी ऐसी जंग में हार रहे हों जिसे हम कभी जीत ही नहीं सकते थे। हम जीवन के स्वाभाविक प्रवाह के खिलाफ लड़ रहे हैं। सोचिए, हम अपनी बाहरी जवानी को बचाने के लिए इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं, पर हमें यह समझ नहीं आता कि यही पकड़, यही रेजिस्टेंस हमें असल में बूढ़ा बना रही है। यहीं पर एक बहुत बड़ा चमत्कार समझ में आता है। जो इंसान समय के बीतने को स्वीकार कर लेता है, जो इस बात से दोस्ती कर लेता है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, वही असल में जवान रहता है। उसकी एनर्जी हमेशा फ्रेश रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ फोर्स को उस चीज के खिलाफ लड़ने में बर्बाद नहीं करता जिसे रोका ही नहीं जा सकता। इसके बजाय वो अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ एक काम में लगाता है, हर पल को पूरी तरह से जीने में। महाकाल के इस संसार में असली जवानी कोई ठहरी हुई तस्वीर नहीं है, ये तो एक निरंतर प्रवाह है, एक बहती हुई नदी की तरह जो हर पल नई है फिर भी जीवंत है। आपने देखा होगा, हर साल पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। क्या वो कोई दुखद घटना है? नहीं, वो तो एक शांत वादा है कि बसंत फिर से आएगा। इसी तरह उम्र बढ़ना सालों को इकट्ठा करना नहीं है। असली बुढ़ापा तो तब आता है जब हम भीतर से कठोर हो जाते हैं, जब हमारी ऊर्जा बहना बंद हो जाती है, जब हम डर में फंस जाते हैं, पुरानी यादों को पकड़कर बैठ जाते हैं या भविष्य की चिंता में घुटने लगते हैं, तब हमारी आत्मा बूढ़ी होने लगती है। इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हम उन हिंदू शास्त्रों और प्राचीन ऋषियों की बुद्धि को देखेंगे जिन्होंने हमें जीवन के साथ लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ बहना सिखाया। हम बात करेंगे उस दिव्य ऊर्जा की जिसे हम प्राण कहते हैं और समझेंगे कि कैसे मौत का डर इस प्राण के रास्ते में रुकावट बनता है। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और उन तरीकों को जानते हैं जिनसे हम अपनी रूह को हमेशा के लिए जवान रख सकते हैं। तो चलिए इस सफर को और गहराई में ले जाते हैं। पता है, ये सारी बातें सिर्फ कहने सुनने की नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषियों और ताओवादी मास्टर्स ने प्रकृति को बहुत गौर से देखा था। उन्होंने देखा कि जो पेड़ सबसे पुराने और मजबूत होते हैं वे अक्सर तूफान में टूट जाते हैं क्योंकि वे अकड़ कर खड़े रहते हैं। लेकिन जो घास या लचीले पौधे होते हैं वे हवा के साथ झुक जाते हैं और तूफान बीतने के बाद फिर से मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं। पानी को देखिए, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज, वो किसी पत्थर से लड़ती नहीं है बल्कि अपना रास्ता खुद बना लेती है। इसे ही ताओवाद में वू वेई कहा गया है और हमारे यहां इसे सहज अवस्था कहते हैं।
इसका मतलब आलस नहीं है, बल्कि इसका मतलब है जीवन के साथ बिना किसी संघर्ष के बहना। जब हम जीवन के साथ लड़ते हैं तो हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान एक डांसर की तरह जीवन की लय पर नाचता है, वो अपनी ऊर्जा बचा लेता है। वो हर कदम पर ग्रेस और शांति पाता है। अब बात करते हैं उस ऊर्जा की जिसे हम प्राण कहते हैं। जब भी हम पुरानी बातों, किसी पुरानी चोट या अपनी किसी पुरानी पहचान को पकड़कर बैठ जाते हैं, तो हम अपनी रूह में एक लंगर डाल देते हैं। ये लंगर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम भविष्य, बीमारी या नुकसान से डरते हैं, तो हम अपने भीतर के प्राण की नदी पर एक बांध बना देते हैं। यही रेजिस्टेंस, यही खिंचाव हमारे शरीर पर झलकता है। आपके कंधों का भारीपन, आपके जबड़े की अकड़न, पेट में वो बेचैनी, ये सब संकेत हैं कि आप जीवन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप समर्पण करते हैं, जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट को स्वीकार करते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपने सालों से रुकी हुई सांस छोड़ दी हो। वो सारी एनर्जी जो आप लड़ने में खर्च कर रहे थे, अब आपके शरीर को ठीक करने और उसे जवान बनाने के लिए वापस मिल जाती है। याद रखिए, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन बहती हुई गंगा हमेशा पवित्र और ताजी रहती है। तो अब सवाल आता है कि हम इस प्राण को, इस ऊर्जा को ब्लॉक होने से कैसे बचाएं? हमारे शास्त्रों ने हमें 3 अनमोल रत्न दिए हैं। इन्हें ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत बन सकते हैं। पहला रत्न है होश के साथ सांस लेना, कॉन्शियस ब्रीदिंग। हम अक्सर भूल जाते हैं कि सांस ही वो पुल है जो हमारे शरीर और हमारी आत्मा को जोड़ती है। हर आती हुई सांस एक नया जन्म है और हर जाती हुई सांस एक छोटी सी मौत है। जब आप गहराई से सांस लेते हैं तो आप ब्रह्मांड से ताजी ऊर्जा खींचते हैं। जब आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो आप अपने डर और तनाव को विसर्जित करते हैं। दिन में बस कुछ मिनट निकालिए, अपनी नाभि से गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप केवल हवा नहीं, बल्कि साक्षात शिव की शक्ति अपने भीतर भर रहे हैं। दूसरा रत्न है अपनी ऊर्जा को गति देना, मूवमेंट। डर का मतलब है जम जाना और जीवन का मतलब है चलते रहना। इसका मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है, इसका मतलब है अपने शरीर को प्यार से महसूस करना। अपने कमरे में अकेले नाचिए जैसे कोई देख ना रहा हो। जमीन पर नंगे पैर चलिए। योग या ताली बजाने जैसी सरल चीजें कीजिए। जब आप हिलते हैं तो आपकी रुकी हुई ऊर्जा फिर से बहने लगती है। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह सम्मान दीजिए, बोझ की तरह नहीं। तीसरा रत्न है प्रकृति के साथ जुड़ाव, कनेक्टिंग विद नेचर। आजकल हम कंक्रीट की दीवारों और रबर के जूतों के बीच कैद हो गए हैं। हमने धरती मां से अपना संपर्क तोड़ दिया है। धरती एक बहुत बड़ी बैटरी की तरह है जो आपकी आत्मा को रिचार्ज कर सकती है। घास पर नंगे पैर चलिए, खुले आसमान को देखिए, बारिश की बूंदों को महसूस कीजिए। ये सब कोई कविता नहीं है, बल्कि आपकी एनर्जी को वापस बैलेंस करने का तरीका है। ये आपको याद दिलाता है कि आप इस विराट ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक और राज है जो इन सब का आधार है। वो है वैराग्य या नॉन अटैचमेंट। इसे एक उदाहरण से समझिए। जो इंसान मौत से डरता है वो हर चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश करता है और यही पकड़ उसकी ऊर्जा को रोक देती है। अटैचमेंट उस हाथ की तरह है जो नदी के पानी को मुट्ठी में कैद करना चाहता है। पर क्या आप पानी को पकड़ सकते हैं? कभी नहीं। जितना कसकर पकड़ेंगे, पानी उतना ही जल्दी निकल जाएगा और आपके हाथ में सिर्फ तनाव बचेगा। हम अपनी चीजों, अपने रिश्तों, अपनी पहचान और यहां तक कि अपने विचारों से चिपक जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं। पर सच तो यह है कि हर पल कुछ मर रहा है और कुछ नया पैदा हो रहा है। आपकी पुरानी सोच को मरना होगा ताकि नई समझ पैदा हो सके। आपके पुराने दुख को जाना होगा ताकि नई खुशी आ सके। जो इंसान मौत को स्वीकार कर लेता है वो जीवन के साथ नाचना सीख जाता है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बदलाव ही इस संसार का एकमात्र सच है। जब आप किसी चीज से चिपकते नहीं हैं तो आपकी प्राण शक्ति हमेशा नई और ताजी रहती है।
तब जीवन एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक अंतहीन उत्सव बन जाता है जो हर पल खुद को नया कर रहा है। तो आज जब आप इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं तो एक नई शुरुआत कीजिए। हर सांस को ऐसे लीजिए जैसे ये आपकी पहली और आखिरी सांस हो। जब आप चलें तो महसूस करें कि धरती आपका बोझ उठा रही है। जब आप तारों भरे आसमान को देखें तो याद करें कि जो ऊर्जा उन तारों को चमका रही है वही आपके दिल को भी धड़का रही है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप ब्रह्मांड का ही एक रूप हैं। असली जवानी का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र कभी न बढ़े, वो तो एक डर से पैदा हुआ सपना है। असली जवानी का मतलब है एक ही जीवन के भीतर कई बार मरना और फिर से पैदा होना। ये पुरानी मान्यताओं को छोड़ने की हिम्मत है, ये उन घावों को विदा करने का साहस है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। जब आप पुरानी चीजों को छोड़कर जगह खाली करते हैं तभी नई ऊर्जा वहां प्रवेश कर सकती है। पुरानी खाद में ही नए फूल खिलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी रूह को आजाद कीजिए, डर को छोड़िए और प्रवाह के साथ बहना शुरू कीजिए। याद रखिए, जो बहता है वही जवान रहता है। अगर आपको आज की ये चर्चा अच्छी लगी तो इसे अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें जीवन में इस नई ऊर्जा की जरूरत है। और हाँ, कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करना मत भूलना। सत्य के मार्ग पर साथ चलने के लिए धन्यवाद। महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर मिलेंगे एक और गहरे सच के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।